ना, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मैं अकेली बोलती जाऊं, आप लोग मौन लेके आते हैं। हाँ, कान से सुनते हैं कि ध्यान से सुनते हैं? ध्यान से सुनते, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनना ही चाहिए। कान से नहीं, प्राणों से सुनो, मन से सुनो, आत्मा से सुनो, हार्ट से सुनो, रोम रोम से सुनो। श्रवण ही चिंतन में बदलेगा और चिंतन ही हमें सब कुछ देगा। बिना चिंतन के कुछ हासिल नहीं हो सकता। चिंतन भी जरूरी है। हर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, हमें जीवन के अंदर सफल होना है। सफलता के लिए इन सूत्रों को हम सुन करके उन सूत्रों को अपने जीवन में हम आत्मसात करने की कोशिश करें। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, पहले जीवन सामान्य रहा होगा, लेकिन लक्ष्य, लगन, एकाग्रता, कठिन पुरुषार्थ, व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए। हम देखते, हमारे देखते देखते व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, हम लोग देखते ही रह जाते हैं। बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, चाहे वो आपका बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थी का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो। वहाँ कुछ करने की यदि भावना है, सफल होना है, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या नहीं कर सकते? आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है आपके पास? उन लोगों के पास देखो जिनको चलना है लेकिन पैर नहीं। उन लोगों के पास देखो जिनको पढ़ना है पर आंखें नहीं। उन लोगों के पास देखो जिनको सुनना है पर कान नहीं। हमारे पास क्या नहीं है? सब है। और फिर भी हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जिनको हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हमारी क्या हालत है? क्यों हम अपने आप को हम कमजोर मानते हैं? हमारे सामने कोई मास्क बंद कर लेता है, कोई 100 उपवास करता है, कोई 28 कर लेता है, और हम एक उपवास के लिए भी तैयार नहीं होते। कारण 2 पहलवान हैं, कुश्ती करने के लिए मैदान में उतरे हैं। दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों हट्टे कट्टे हैं, दोनों की मेहनत है, दोनों का लक्ष्य एक है, जीत। दोनों ही कुश्ती के मैदान में उतर गए, लेकिन दोनों कुश्ती के मैदान में उतरने के बाद एक हारता है और एक जीतता है। कारण शक्ति समान है, ताकत समान है, मेहनत भी समान है, फिर भी एक जीत गया, एक हार गया। कारण जिसका मन हार गया वो हार गया। आज हमारे पास शारीरिक बल की कमी नहीं है, काया बल की कमी नहीं है, लेकिन कौन सा बल नहीं है? मनोबल नहीं है। हमारे मनोबल टूट गए, हमारा उत्साह कट गया। पर धर्म करने में उत्साह नहीं आता, बाकी जगह धर्म ध्यान में उत्साह नहीं, तप जप में उत्साह नहीं। उत्साह कहाँ आता है आप लोगों को? हाँ, देखिए किटी पार्टियों में, पिकनिक में, घूमने में कहाँ मजा आता है आपको बताइए। कहीं किटी पार्टी हो, देखिए बहनों के चेहरे की शाइनिंग, देखिए बहनों के चेहरे की खुशी, देखिए उनका हौसला। और जहाँ तप जप की बात आती है, धर्म आराधना की बात आती है, अध्यात्म जगत की बात आती है, हमारे चेहरे गिर जाते हैं। मारा साहब महारा हुए को नहीं। क्यों? आपके भीतर जो आत्मा है, जो भगवान महावीर के भीतर थी, भगवान महावीर की आत्मा में जितनी शक्ति है वही शक्ति आपके आत्मा में है, कोई कम ज्यादा नहीं। फिर भी कर सकते हो। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने
नंदा मुनि के भव में, नंदन मुनि के भव में कितने मास गमन किए थे? देखो 11,85,645 मास खमन। बोलते हुए कितना सरल है। या एक मास खमन, एक उपवास, मास खमन जाने दो, 28 जाने दो, एक उपवास की बात आती है। हाँ, मैं 2 दिन से बोल रही हूं कि हमें पुण्य तप करना है, पुण्य निधान तप करना है। एक उपवास की बात आती है, हम अरे मोक्ष में जाना है। आत्मा अनहारी है, आत्मा कोई आहार करती नहीं। ये आहार कर्मों के कारण से हम आहार संज्ञा में अटक गए, आहार संज्ञा में उलझ गए। रात और दिन खाने के काम, हमारी जो ऊर्जा है अंदर की वो सिर्फ खाना और पचाने में लगी और बाकी झगड़ने में लग गई। काय में लगी था कि ऊर्जा कुछ अच्छा करने के लिए आपकी ऊर्जा का उपयोग। अरे भीतर इतनी ऊर्जा है, भीतर इतनी इलेक्ट्रिसिटी है। कहा जाता है एक व्यक्ति के भीतर की इलेक्ट्रिसिटी पर पूरे 20 शहर के लाइट जल सकते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी का, उस तेजस शरीर का उपयोग हमने क्या किया? कर्मों को खपाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कि कर्मों को बांधने के लिए? एक उपवास के लिए भी हम घबराते। लेकिन याद रखना, शरीर स्वास्थ्य मिलता है किससे? उपवास से मिलता है, खाने से नहीं। कहीं न कहीं संयम करना है, कंट्रोल करना है और जीवन में सफल होना है। मोक्ष हमारी मंजिल है, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हमें कुछ करना है। संसार के लिए कितना कष्ट सहन करते हो। एक बात मुझे याद आई, एक लड़की बचपन में ही माँ गुजर गई, थोड़ी बड़ी हुई पिताजी गुजर गए। अब चाचा चाची थे, उन्होंने उस लड़की को पढ़ाया नहीं। देखिए दुर्भाग्य की भी कोई सीमा है। माँ भी चले गई, पिताजी भी चले गए, चाचा चाची ने देखा कोई पढ़ाना नहीं, उसको पढ़ाया नहीं। बस घर का काम काज करो, संभालो। बड़ी हुई, उसकी शादी करी, दुर्भाग्य उसके साथ था। वहाँ भी 6 महीने के अंदर पति का एक्सीडेंट, पति खत्म हो गया। सास ससुर के ताने मिलने लगे, तू मेरे बेटे को, कोई किसी को खाता है साहब। लेकिन हमारी बहनें पता नहीं किस प्रकार का कठोर बर्ताव करती है। तो हमारे बेटे को खा गई। बेचारी वहाँ से निकली, प्रेग्नेंट थी। एक स्कूल में उसने चपरासी की सर्विस शुरू की। वहाँ झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, घंटी बजाना, बाहर वरांडे में बैठना। वहाँ स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। उसने वहाँ पे बाहर बैठ के, जो टीचर बच्चों को पढ़ाते, वो बाहर बैठ के पढ़ने लगी। कड़ी मेहनत करने लगी पढ़ने की। उसको अक्षर पहचानने कुछ भी आता ही नहीं था, काला अक्षर भेज बराबर। लेकिन वहाँ बैठे बैठे उसने पढ़ना शुरू किया। और एक दिन 10वीं की एग्ज़ाम भी उसने दे दी और 10वीं के एग्ज़ाम में पास हो गई। आश्चर्य तो तब होता है कि वो बहन डीएड की परीक्षा भी दे करके पास हो गई। और उस स्कूल में जहाँ चपरासी थी, वहाँ क्या बन गई? टीचर बन गई। और अपने बच्चे को भी उसने पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, पैरों पे खड़ा किया। एक जो बच्ची जिसका दुर्भाग्य इतना जबरदस्त था, किस्मत साथ में नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, मुझे मेरा जीवन बनाना है, श्रम करना है। स्कूल में गई ही नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई टीचर की पढ़ाई नहीं, लेकिन बाहर बैठ के, अंदर टीचर पढ़ाते, बाहर बैठे बैठे पढ़ती है। और मैट्रिक हो गई, डीएड हो गया, टीचर की सर्विस लग गई। देखते ही देखते दुर्भाग्य को सौभाग्य में उसने बदल दिया। चाहिए अपने मेहनत पर अपना विश्वास। आज हम लोग वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे जीवन के अंदर कड़ी मेहनत, लक्ष्य, एकाग्रता, लगन, ये सारी चीज़ें हो तो हम लोग अवश्य सफल हो सकते हैं। अध्यात्म के दिन चल रहे हैं, चातुर्मास के दिन चल रहे हैं। और चातुर्मास के इन 4 महीने में कोरोना की वजह से 2 साल ऐसे ही गए, कुछ भी नहीं किया हमने। ये आपका सौभाग्य है, ये समय हमको देखने के लिए मिल गया। उस कोरोना काल में हम सुरक्षित रहे, समय आपको मिल गया। उस मिले भी समय को सफल बनाओ।
कुछ करो, अभी आपके पास ताकत है, शक्ति है, कुछ कर सकते हैं।